देवी देवताओं से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन शुभकारी माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम गौरी गणेश के स्मरण, ध्यान, जप, उपासना से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही मार्ग में आए सभी विघ्न कष्टों का विनाश हो जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। अधिकांश लोग किसी भी मांगलिक कार्य से पहले सर्वप्रथम बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करते हैं और पूजा स्थल पर श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से किसी भी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले व रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहे जाने वाले विघ्नहर्ता गणपति महाराज कैसे बने प्रथम पूज्य? इसके पीछे की पौराणिक कथा। प्रचलित कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने को लेकर का विवाद शुरू हो गया। इस बीच सभी देवता खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। इस विवाद की स्थिति को देख नारद जी ने सभी को भगवान शिव जी से इस विवाद को हल करने और इसका उत्तर जानने की सलाह दी। नारद जी की बात को सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी इस विवाद को हल करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान शिव ने एक योजना बनाई। भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सभी देवताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुताबिक सभी देवगणों को अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर भगवान शिव के पास पहुंचेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवगण तत्काल अपने वाहनों पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में भगवान श्री गणेश ने भी भाग लिया था, लेकिन वे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने नहीं निकले, बल्कि उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की साथ परिक्रमा लगाई और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्मरण किया। गौरी गणेश के ऐसा करने से भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं के आने के बाद शिव जी ने गणेश जी को प्रतियोगिता में विजयी घोषित कर दिया। इससे अचंभित होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी, जिस पर भगवान शिव ने कहा, पूरे ब्रह्मांड व समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान माता पिता को दिया गया है, जो देवगणों व सृष्टि में सबसे उच्च माने गए हैं। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवगण सहमत हो गए, जिसके बाद से भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाने लगा। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य व उत्सव से पूर्व गणेश वंदन को शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी का पूजन सभी कष्टों को दूर कर खुशहाली लाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है। भगवान गणेश सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश मनुष्यों के कष्ट हर लेते हैं और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परंपरा के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होती है। गणेश भगवान का स्वरूप मनुष्य और जानवर के अंश से मिलकर बना हुआ है। इस स्वरूप की भी भगवान गणेश की पूजा में बड़ी भूमिका है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। भगवान गणेश की पूजा से मिलती है समृद्धि। भगवान गणेश को सभी अच्छे गुणों और सफलताओं का देवता माना जाता है, इसीलिए लोग हर अच्छे काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ मानते हैं। भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग आध्यात्मिक शक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन धूमधाम से करते हैं। भगवान गणेश को सभी दुखों का हर्ता, संकट दूर करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला माना जाता है। उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक समृद्धि मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश के हर रूप की पूजा विशिष्ट व्याख्या प्रदान करती है। भगवान गणेश की पूजा करने वाले लोगों के कई मत होते हैं। लोगों द्वारा भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम करने और उसके पीछे के कारणों को जानना बेहद रोचक होता है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बता रहे हैं कि किसी भी समारोह, उत्सव या अनुष्ठान में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। गणेश पूजन से नहीं आती काम में बाधा। हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों का मानना है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का पूजन करने से उसमें कोई बाधा नहीं आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा आती है, तो भगवान गणेश की पूजा करने से वह बाधा भी दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी की एक पत्नी सिद्धि है। सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। पारंपरिक रूप से भगवान गणेश की सूंड सीधी तरफ घूमी हुई है, इसी कारण उन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। सिद्धि और बुद्धि है भगवान गणेश की दो पत्नियां।
मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की दूसरी पत्नी का नाम बुद्धि था। इसीलिए भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का प्रदाता भी माना जाता है। हाथी के मस्तिष्क को बुद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश की एक पत्नी का नाम सिद्धि है। सिद्धि का तात्पर्य समृद्धि से होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में संपन्नता और समृद्धि आती है। भगवान गणेश हमारे जीवन में आने वाली हर समृद्धि के शासक माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश घमंड, स्वार्थ और अभिमान का नाश करते हैं। भगवान गणेश विविध और शानदार तरीके से भौतिक जगत को अभिव्यक्त करते हैं। अहंकार का नाश करते हैं गणपति। भगवान गणेश अपने बाएं हाथ में एक कुल्हाड़ी धारण करते हैं जो उन्हें मानवीय भावनाओं से मुक्त दर्शाती है, और उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल है जो उनके अंदर सभी भावनाओं को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है कि भगवान गणेश भावनाओं पर विजय प्राप्त कर मानव जाति का उद्धार करते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से मनुष्य में मन में भरा अहंकार मिट जाता है। भगवान गणेश की सवारी जो उनके पास ही बैठता है दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अहंकार को छोड़कर सही बन सकता है। भगवान गणेश सदैव बाएं पैर को दाएं पैर रखकर बैठते हैं, जो उनके ज्ञान को दर्शाता है कि वह हर बात को अलग नजरिए से देखते हैं। यह दर्शाता है कि एक सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान और भावनाओं का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान गणेश ओम और प्रणव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम हिंदू धर्म का प्रमुख मंत्र है। भगवान गणेश की किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य किया जाता है। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरिहर बाबा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।